हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। माई सेल्फ उमेश साहू। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि आज मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कराऊंगा डियर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास एंड सेंट्रॉइड के ऊपर। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, तो ये रहा स्क्रीन में आपका फर्स्ट क्वेश्चन। राइट, ये जो क्वेश्चंस है ये सीजीपीएससी एई 2014 में फ्रेम किए क्वेश्चंस। रीड करते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड एक्स वाई ऑफ क्वार्टर सर्कल लैमिना ऑफ रेडियस आर। राइट, तो भैया यहाँ पे आपको बात हुई है एक क्वार्टर सर्कल। ओके, तो क्वार्टर सर्कल हम बात करते हैं कुछ इस तरह से। राइट, इस तरह से हम क्वार्टर सर्कल बात करते हैं कि नहीं करते हैं, बताइए। तो बिल्कुल ऐसे ही तो बात करते हैं। राइट, तो क्वार्टर सर्कल लैमिना की बात हो रही है ऑफ रेडियस आर, मतलब मैं बोलता हूं इस तरह से रेडियस आर। राइट, हुज स्ट्रेट एजेस कोइंसाइड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब इस क्वार्टर सर्कल की बात हो रही है कहां पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। राइट, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बात हो रही है जहां पे इसका जो स्ट्रेट एज होता है, ये देखो इसी को स्ट्रेट एज बोलते हैं भैया, क्वार्टर सर्कल का इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेट एज। राइट, ये कोइंसाइड हो रहा है किससे, कोऑर्डिनेट एक्सिस से फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोऑर्डिनेट एक्सिस दैट इज एक्स, दैट इज वाई, ऐसा कोइंसाइड हो रहा है। राइट, अरे बात समझ में। तो आपको इन एक्सिस के रेस्पेक्ट में बताना है भैया क्या, इसका सेंट्रॉइड क्या बताना है, बताइए। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट बताना है इन एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो आपको पता है भैया, आपको पता है कि एक्स बार इक्वल्स टू, यदि मैं बात करूं वाई बार इक्वल्स टू, यदि मैं बात करूं राइट, इसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो स्ट्रेट एजेस, इसी को मैं क्या बोलता हूं, स्ट्रेट एजेस बोलता हूं भैया मैं, स्ट्रेट एजेस। क्लियर है बात, किसके लिए, क्वार्टर सर्कल के लिए। तो क्या होता है, ये होता है भैया आपके पास क्या, सेंट्रॉइड। तो यहाँ पे सेंट्रॉइड जस्ट लेमिना की बात हो रही, मतलब प्लेन लेमिना, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया बोल सकते हैं आप, मच बेटर। क्लियर बात है। तो 4r बाई 3 पाई, ये भी हो जाता है भैया 4r बाई 3 पाई। इज दैट क्लियर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं हो सकता, ऑप्शन बी बिल्कुल नहीं हो सकता, ऑप्शन सी ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी यस 4r बाई 3 पाई, 4r बाई 3 पाई। ऑप्शन ई तो ऐसे ही मिस्टेक है, गलत हो जाएगा। इज दैट क्लियर डियर, एज सिंपल एज। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं भैया, आइए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा है ना, आंसर डी, दैट इज ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ वायर बेंट इन द शेप ऑफ द क्वार्टर सर्कल ऑफ रेडियस आर फ्रॉम इट्स सेंटर इज। राइट, ये जो क्वेश्चंस है ये सीजीपीएससी एई 2019 में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चंस है। क्लियर है। तो आइए जरा यहां पे है ना, मैं इसका कंसेप्ट भी यहीं पे डिस्कस करूंगा और इसका सॉल्यूशन भी यहीं पे। मैं वायर की बात नहीं की ना अभी तक, देखिए वो क्यों, तो यहां पे कनेक्ट करने के लिए आपको डिस्टेंस पूछा जा रहा है सेंट्रॉइड का, किसका, वायर बेंड। राइट, इन द फॉर्म ऑफ शेप ऑफ द क्वार्टर सर्कल, समझ रहे हैं, ऑफ रेडियस आर फ्रॉम इट्स सेंटर से बताना है सेंट्रॉइड का डिस्टेंस। इज दैट क्लियर। ओके, तो डियर वेरी केयरफुली, अभी जस्ट मैं बात किया था क्वार्टर सर्कल बोल रहा हूं, मतलब मैं, अच्छा क्वार्टर सर्कल लेमिना बात कर रहा हूं, मतलब मैं क्वार्टर सर्कल प्लेन एरिया की बात करूं, लेकिन यहां पे वायर की बात हो रही है, मतलब इस तरह का कोई वायर है, जिसको किस फॉर्म में बेंड किया गया पता है, क्वार्टर सर्कल के फॉर्म में बेंड किया गया है, क्वार्टर सर्कल के फॉर्म में बेंड किया गया इस वायर को, इस तरह से क्वार्टर सर्कल शेप में। राइट, तो इस रेडियस पे इसको बेंड किया गया है। समझ रहे हैं बात को, क्लियर है। ओके, यदि मैं क्वार्टर सर्कल लेमिना बोलता तो ये वाला भी बात करता, ये वाला भी बात करता, मतलब पूरा ये सैडेड एरिया की बात होती है, लेकिन यहाँ पे वायर की बात हो रही है डियर, वायर की बात हो रही, तो जस्ट मैं क्या बात करूंगा, ये है मेरा वो वायर। इज दैट क्लियर। राइट, इस वायर का सपोज करता हूं मैं लेंथ है भैया क्या, कैपिटल एल। इज दैट क्लियर। ओके, और यहाँ पे जस्ट बोला हुआ है जिस रेडियस पे है ना इसको बेंड किया गया, मतलब क्वार्टर सर्कल के फॉर्म में बेंड किया ना, इस तरह से है। राइट, तो सबसे पहले मैं आपको है ना ये बता दूं, कि यदि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करूंगा, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करूंगा, राइट, दिस इज वाई, दिस इज एक्स। क्लियर। तो इस है ना वायर
नोट कीजिए पहले आप, मैं अभी कंसेप्ट की डिस्कस कर रहा हूं, अभी क्वेश्चंस में नहीं आया हूं, कंसेप्ट की डिस्कस कर रहा हूं। किसके लिए? यूनिफॉर्म वायर बेंड इन द फॉर्म ऑफ क्वार्टर सर्कल, ये आपका है ना क्या एक तरह से एक टॉपिक लिखिएगा, उसके बाद उसका सेंट्रॉइड क्या होगा उस यूनिफॉर्म बेंट वायर का जिसको क्वार्टर सर्कल के शेप में बेंड किया गया है, राइट, आर रेडियस पे। तो उसका सेंट्रॉइड क्या होगा, मतलब सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा? यदि मैं बात करता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस वायर की बात करता हूं, यूनिफॉर्म बेंट वायर का, राइट। तो यहां कहीं पे सेंट्रॉइड की बात होगी, इसका यहां कहीं पे इसका सेंट्रॉइड की बात होगी, और इस सेंट्रॉइड का सेंट्रॉइडल डिस्टेंस बात करूंगा, इस सेंट्रॉइड का सेंट्रॉइडल डिस्टेंस बात करूंगा। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके। तो क्या होगा एक्चुअली पता है, एक्स बार बात करूंगा तो 2r बाई पाई, 2r बाई पाई, और y बार बात करूंगा तो 2r बाई पाई। क्लियर? आ रही बात समझ में? ओके, सेम होगा, मतलब दिस इज y बार, दिस इज x बार। तो ऑब्वियस है ये कहीं ना कहीं ऐसा एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात होगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात होगी, जहां पे ये सेंट्रॉइड आएगा, यहाँ पे सेंट्रॉइड आएगा किसका? इस यूनिफॉर्म बेंट वायर का। तो इसको पहले आप है ना इस कंसेप्ट को नोट कर लीजिएगा, इस कंसेप्ट को नोट कर लीजिएगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट बता रहे हो भैया, ये क्या है? सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स है यूनिफॉर्म बेंट वायर का, राइट। ये है आपके पास कोऑर्डिनेट्स किसके रेस्पेक्ट में? इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेस्पेक्ट में, राइट। लेकिन आपको इस सेंट्रॉइड का डिस्टेंस पूछा गया है, डिस्टेंस पूछा गया है, राइट। कहां से पता है? देखिएगा, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ यूनिफॉर्म बेंड इन द शेप ऑफ वायर बेंड इन द शेप ऑफ क्वार्टर सर्कल ऑफ रेडियस r फ्रॉम इट्स सेंटर। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? तो सेंटर से डिस्टेंस बताना भी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस क्वेश्चन को मिस्टेक किए थे, क्योंकि ना यहाँ पे 2r बाई पाई भी ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन है ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी, इसको करेक्ट किए हुए हैं बहुत सारे स्टूडेंट जब 2019 में एग्जाम दिए थे। तो क्लियर है जब ये क्वेश्चन आया हुआ था। लेकिन ये डिस्टेंस पूछ रहा है, पता है, इस सेंट्रॉइड का इस सेंटर से, राइट। ये सर्कल होगा, सर्कल का सेंटर होगा, तो क्वार्टर सर्कल का शेप ये हुआ, इस फॉर्म में बेंड किया गया ना, तो ये सेंटर से पूछ रहा है। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके। तो आपको डिस्टेंस पूछा जा रहा है ये वाला, आपको डिस्टेंस पूछा जा रहा है, बेसिकली ये वाला पूछा जा रहा है डियर, राइट। तो आप देख पाएंगे कि भैया है ना, ये वैल्यू आपको पता है 2r बाई पाई, ये वाला भी वैल्यू आपको पता है 2r बाई पाई। तो बताइए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होगा, राइट। और तो पाइथागोरस थ्योरम की मैं बात करूं तो ये डिस्टेंस, सपोज दिस इज O, तो OC की वैल्यू आपको पूछा गया है, बेसिकली OC की वैल्यू, डिस्टेंस पूछा गया सेंट्रॉइड का इस सेंटर से, मतलब OC पूछा गया है, राइट। तो आप क्या बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम से? 2r बाई पाई का स्क्वायर प्लस 2r बाई पाई का स्क्वायर। यस, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली बताइए फिर? ये हो जाएगा भैया है ना 2r बाई पाई है ना, दोनों का स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स 2r बाई पाई का स्क्वायर, और 2r बाई पाई का स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, फिर स्क्वायर रूट के अंदर 2 बचेगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा पता है आपके पास? यहाँ पे आएगा डियर, राइट, OC की वैल्यू यदि मैं बताना चाहूं तो OC की वैल्यू देखिएगा वेरी केयरफुली, OC इक्वल्स टू ये 2r बाई पाई ऐसा होगा, राइट, और स्क्वायर रूट 2 अंदर में इस तरह से बात होगी। तो इसको यदि मैं अरेंज करके बताना चाहूं तो कैसे बता पाऊंगा कि 2 ये स्क्वायर रूट 2 फिर लिखूंगा, फिर ये हो जाएगा r, राइट, और ये डिवाइडेड बाई पाई। यस, क्लियर है क्या बात? बताइए, ये दिख रहा है ना अंश? देखो अच्छे से, ये दिख रहा है क्या? समझ रहे हैं? तो बताइए डियर, करेक्ट ऑप्शन ए नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए बताइए? 2 स्क्वायर 2r बाई पाई। यस, करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन ई भी नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल इस कंसेप्ट को आप नोट कीजिएगा, राइट, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा डियर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो ऑलवेज रिमेंबर, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा भैया, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये क्या होगा, राइट,
बी होगा, बी होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 3, राइट। The coordinates of centroid of given geometry ABCD EFA D equals to 20 mm, EF equals to 80 mm, FA equals to 100 mm, AB equals to 20 mm will be given as where A is origin। तो इस डायग्राम में आप देख पाएंगे। क्लियर बात है जी, आ रही बात क्या समझ में? ओके ना। तो एक्चुअली यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये कौन से एग्जाम में आया हुआ? फिर से CGPSC एग्जाम 2014 में फ्रेम किया क्वेश्चन है, राइट। तो यहाँ पे एक क्या बात हुआ बताइए? ज्योमेट्री की बात हुई है, राइट। एक लैमिना की बात हुई है डियर, एक लैमिना की बात हुई है, राइट। भले यहाँ पे लैमिना वर्ड यूज नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, तो आप बाय डिफॉल्ट समझेंगे प्लेन लैमिना की बात हो रही है, प्लेन लैमिना की बात हो रही है। एक्चुअली देखिएगा, ये इस तरह से है, ये इज दैट क्लियर? ओके ना। तो यहां पे भी यदि अब चलिए बनाना चलते हैं, तो यहां पे ना जस्ट मैं बात करूंगा। आइए तो ये देखिए, यहां पे आइए, ये है आपके पास क्या, इस तरह से है ये, लाइक दिस। ओके, यहां पे बात हो रही है A B C D E F, A B C D E F, इज दैट क्लियर? A B C D E F, ओके। और यहां पे ये जो डिस्टेंस अभी आप देख पा रहे होंगे, ये 80 mm की बात हुई है, ये 80 mm की बात हुई है, राइट। ये बात हुई है 20 mm की, क्लियर। और ये वाला जो बात हुई है भैया बताइए 100 mm की बात हुई है, ये 100 mm, क्लियर है बात? 100 mm की बात हुई है, राइट। तो दिस इज 20, दिस इज 100, राइट। तो अच्छा, जो वैल्यू अपने को पता है उसको पहले लिख लेते हैं, और ये वाला क्या है 20 mm, राइट। समझ रहे हैं बात को? मतलब AB ED EF AF, इस तरह की जो वैल्यू इसकी बात हम कर रहे हैं, AB की वैल्यू राइट 20, और बात हुआ FA की वैल्यू, FA की वैल्यू ये 100 देख पाएंगे 100, और EF की जो वैल्यू है EF मतलब 80, राइट, और ED की जो वैल्यू है 20, इस तरह से। तो हमने ये सब बात कर लिया यहाँ पे, राइट। तो जस्ट मैं यदि ये वाला वैल्यू बताना चाहूँ तो बिल्कुल बता पाऊंगा कि दिस 20 माइनस कर देंगे इस 20 को इस 100 में, तो ये हो जाएगा 80 mm। इज दैट क्लियर? समझ रहे हैं बात को? ओके। तो एक्चुअली जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो ऐसे बात करूंगा, इस तरह से मैं इसको, है ना, ये एक्चुअली कंपोजिट सेक्शन का केस है। सपोज दिस इज द एरिया 1, दिस इज द एरिया 2, राइट। तो रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है क्या? बिल्कुल। और यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ शब्दों मेंशन है भैया, ये है आपके पास x, और ये है क्या बताइए तो y है भैया, ये क्या बताइए तो y है, राइट। तो जस्ट मैं यहाँ पे क्या बात करूंगा बताइए, जस्ट मैं यहाँ पे बात करूंगा कि भैया x बार इक्वल्स टू x1, बताइए a1 x1, एक्चुअली a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2, ऐसा बात करेंगे कि नहीं बताइए? बिल्कुल सर, ऐसा ही तो बात करेंगे। यदि मैं बात करूंगा क्या y बार इक्वल्स टू, तो a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2, बिल्कुल सही बात। तो भैया मेरे को तो पहले ये पता करना होगा कि यहाँ पे a1 क्या है, यहाँ पे a1 क्या है। देखेंगे a1 की बात करेंगे तो 80 इंटू 20 बोलूंगा क्या बताइए तो। यदि मैं बात करता हूँ a2, तो a2 क्या बोलूंगा, यहाँ भी आप देख पाएंगे 80 इंटू 20 की बात करेंगे, 80 इंटू 20, बिल्कुल सही बात ना। अब इस एरिया A1 का यदि मैं बात करूं सेंट्रॉइड, दैट इज C1, इस एरिया A2 का यदि मैं बात करूं क्या सेंट्रॉइड, दैट इज C2, राइट। तो मैं मेरा रेफरेंस ये x एक्सिस y एक्सिस ये हो गया ओरिजिन, राइट। तो भैया ये सेंट्रॉइड हुआ, तो यहां से यदि बात करूंगा तो रेक्टेंगल केस में जस्ट हाफ हाफ होता है, ये हो जाएगा 10, ये भी हो जाएगा 10, बिल्कुल सही बात। यदि मैं बात करता हूं इस तरह से, तो ये 80 है, तो ये हो जाएगा 40, ये भी हो जाएगा 40, क्लियर बात? आ रही बात समझ में? तो जस्ट यदि मैं बात करूं एरिया A2 के लिए भैया कि इसका जो सेंट्रॉइड है एरिया A2 का, देखो एरिया A2 का जो सेंट्रॉइड है, राइट, उसका x कोऑर्डिनेट मतलब x2 बोलूंगा, राइट। एरिया A2 का x कोऑर्डिनेट मतलब x2 बोलूंगा, आइए x2,
तो क्या बोलेंगे, दिस इज 10, दिस इज 10, यस ऐसा तो बोलेंगे, ऐसा ही तो बोलेंगे। सभी क्या एमएम में है, यदि मैं नहीं लिख रहा हूं कुछ भी तो सब एमएम में है, समझिएगा बात को। x2 मतलब 10 mm, बिल्कुल सही बात। नाउ यदि y2 बोलूंगा तो 40 बोलूंगा, इसका सेंट्रॉइड का डिस्टेंस कोऑर्डिनेट क्या बोलूंगा 40, बिल्कुल सही बात। ना A1 के लिए बात करेंगे तो ये सेंट्रॉइड और जस्ट हाफ हाफ बात करेंगे भैया, तो ये हो जाएगा 40, ये भी हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, राइट। लेकिन मेरे को मेरा रेफरेंस एक्सिस जैसा है उसके अकॉर्डिंग बात करना होगा, मतलब यहां से यहां बात करूंगा, मतलब ये हो जाएगा y1 एंड दिस y1 इज नथिंग बट व्हाट, दिस 80 प्लस दिस 10, मतलब y1 की बात करूंगा मतलब ये हो जाएगा 90, बिल्कुल। यदि x1 की बात करूंगा यहाँ पे तो जस्ट देखेंगे आप, राइट, x1 बात करूंगा तो कैसे चलूंगा, यहां से बात करूंगा यहां तक, राइट, मतलब ये देखो x एक्सिस के लॉन्ग चलूंगा ना, देखो कहां तक चलूंगा, यहां तक चलूंगा, मतलब 40 चलूंगा भैया, आप देख पाएंगे, तो दिस विल बी 40, यस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया डियर। तो जस्ट वैल्यू आप पुट कर देंगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे जस्ट बात करेंगे तो ये x बार इक्वल्स टू A1 इक्वल्स टू 80 इंटू 20, देख पाएंगे A1 A2, चलो A1 इक्वल्स टू 20, राइट, 80 इंटू 20, x1 की वैल्यू क्या है 40 है भैया। सिमिलरली A2 की बात करेंगे तो बात करेंगे भैया ये 80 इंटू 20 A2, क्लियर है, अरे बात क्या समझ में, राइट। तो अच्छा, और ये क्या हो जाएगा x2 की बात करेंगे भैया तो x2 मतलब 10, बिल्कुल राइट, x2 मतलब 10, तो इस पर मैं सेपरेट कर देता हूं, राइट, इसको मैं सेपरेट कर देता हूं लाइक दिस, ओके। आइए फिर इधर ये मैं बात करूंगा तो डिवाइडेड बाय A1 मतलब 80 इंटू 20 प्लस 80 इंटू 20, क्लियर बात। तो इतना तो सॉल्व करना आपको आना चाहिए कि x बार 80 इंटू 20, 80 इंटू 20, क्लियर, कॉमन निकल जाएगा, यहां से भी कॉमन निकल जाएगा भैया, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 40 प्लस 10 बचेगा मतलब 50, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 तो 2, मतलब ये हो जाएगा भैया क्या, x बार की वैल्यू 25 mm। इज दैट क्लियर, बिल्कुल सर बिल्कुल। इधर आइएंगे, फिर इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, चलिए ये है ना, बात करते हैं ये ना, इसको सेपरेट कर देता हूं, तो चलिए ये रहा भैया आपके पास क्या y बार, तो A1 मतलब यहां पर भी 80 इंटू 20 इंटू y1 की बात करेंगे 90, y2 की बात करेंगे 40, ये 90 प्लस ये A2 तो 80 इंटू 20 ही बात होगी, इंटू 40 हो जाएगा भैया y2 की वैल्यू, तो 80 इंटू 20 प्लस 80 इंटू 20, यस। तो y बार इक्वल्स टू देख पाएंगे 80 इंटू 20, 80 इंटू 20 कॉमन निकल जाएगा यहां से भी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह से, तो 90 प्लस 40 बचेगा तो 130 हो जाएगा ये, राइट, और ये हो जाएगा 2, मतलब y बार इक्वल्स टू 2 6 12 2 5 10, यस पता चल गया सर, पता चल गया, 25 mm 65 mm। तो मैं इस तरह से सेंट्रॉइड को यहां पे बात करूंगा, इस सिस्टम का सेंट्रॉइड बात करूंगा तो 25, देखो सिस्टम का सेंट्रॉइड बोल रहा हूं ना, कंपोजिट सेक्शन का सेंट्रॉइड, तो 25 इस तरह से मैं लोकेट कर दूंगा यहां कहीं पे कि अच्छा यहां कहीं पे ऐसा मैं बात कर सकता हूं कि ये सेंट्रॉइड है भैया, राइट, सेंट्रॉइड है मतलब 25 65, इस तरह से बात करूंगा। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 25 इंटू 60, सॉरी 25 65 ना, देखेंगे एक बार 25 65, ओके ओके, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। तो जरूर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा डियर इसका। इज दैट क्लियर, ओके सर फाइन। तो आइए फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं डियर, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 65, राइट, सी ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्राइंगल इज लोकेटेड एट द पॉइंट ऑफ, राइट, इंटरसेक्शन ऑफ इट्स अल्टीट्यूड, ऑप्शन बी इंटरसेक्शन बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, कंकरेंस ऑफ द मीडियंस, राइट राइट, याद कीजिए डियर, याद कीजिए। ये जो क्वेश्चन है क्या एसएससी जेईई फर्स्ट शिफ्ट 2018 में फ्रेम का क्वेश्चन है। तो ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, मतलब जस्ट ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना, समझ रहे हैं आप, जस्ट ट्रायंगल मतलब जनरल शेप ट्रायंगल की बात हो रही है। इज दैट क्लियर,
ओके, तो आप वैसे क्या जैसे प्लेन लेमिना की बात करता हूं मैं, प्लेन लेमिना, तो ये ट्रायंगल प्लेन लेमिना का पार्ट है, तो मैंने आपको नोट पॉइंट भी ये बात बता के रखा होता है जस्ट लास्ट लेक्चर में कि भैया कि ऑलमोस्ट सभी प्लेन के लिए, सभी प्लेन लेमिना के लिए सेंट्रॉइड की बात होगी तो वो वही होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो बात होगी। इज दैट क्लियर? मतलब फॉर ऑलमोस्ट ऑल प्लेन लेमिना, राइट, सेंट्रॉइड विल बी द सेम एज दैट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछा जाएगा तो वही सेंट्रॉइड है, सेंटर ऑफ है ना, सेंट्रॉइड पूछा जाएगा तो वही क्या है आपके पास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस तरह से समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो एक्चुअली आप बताइए, ट्रायंगल की जब हम बात किए थे, एक जरा से एक बार ट्रायंगल बात किए थे, तो उसका सेंट्रॉइड ऑफ एरिया बात किया, राइट, जो कि एक पॉइंट हुआ और उस पॉइंट को हमने डिफाइन किया कैसा, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ द मीडियंस, ऐसा बात किया था। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं क्या बोला कि इंटरसेक्शन ना बोल के आप बोल सकते हो कॉन्करेंस ऑफ द मीडियंस, बोला था ऐसा, मैं याद करो, मैंने नोट करने के लिए भी आपको कहा हुआ था। तो वो सेंट्रॉइड ऑफ एरिया हुआ। तो बताइए प्लेन लेमिना है तो प्लेन लेमिना के लिए सेंट्रॉइड ऑफ एरिया बात करूं चाहे मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी बात करूं, आपके क्वेश्चंस में यदि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछा गया है तो बाय डिफॉल्ट वो सेंट्रॉइड ऑफ एरिया का ही बात कर रहा है, राइट। तो आप उसको सेंट्रॉइड ऑफ एरिया बोलो चाहे आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलो, राइट। क्वेश्चन में इस तरह से आपके आते हैं जेईई एग्जाम में, तो आंसरिंग आपको कैसे करना है ना, ऐसा ट्रीट करना है कि भैया कि वही आपके पास क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वही आपके पास क्या है, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया है, यदि हम प्लेन लेमिना के लिए बात करते हैं तब। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर डियर? ओके, एक्चुअली में तो बात करें भैया तो सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी होता है वो तो 3D के लिए डिफाइन होता है, जो सेंटर ऑफ मास होता है वो तो 3D के लिए डिफाइन होता है, लेकिन हम प्लेन लेमिना की जब बात करें तो ऑलमोस्ट फॉर ऑल प्लेन लेमिना, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, यदि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करेंगे तो वो सेंट्रॉइड ऑफ एरिया की ही बात होगी, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया की। क्लियर है? तो कंकरेंस ऑफ द मीडियंस दैट इज नथिंग बट द व्हाट, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया for triangle, centroid of area for triangle, right, and that will be nothing but the center of gravity of that triangle, that plane lamina. Is that clear? So correct option will be what? Option D, option D. Is that clear dear? Is that clear? Medians का concurrence होता है या फिर medians का intersecting point होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। Next question, question number 5. The center of gravity of a semicircle lies at a distance of fill in the blanks from its base measured along the vertical radius. क्लियर? ये जो क्वेश्चंस है ये आरआरबी जेईई 2019 फर्स्ट शिफ्ट में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चंस है। तो बताइए डियर, बताइए, यदि मैं बात करता हूं क्या सेमी सर्कल, राइट, इस तरह से यदि मैं सेमी सर्कल की बात करता हूं तो ये रहा मेरे पास बेस, क्लियर, और इस तरह से ये जस्ट हम बात करते हैं बेस का सेंटर, क्लियर, ओके। तो सेंट्रल, इसमें रेडियस बहुत सारे होंगे, ये भी रेडियस होंगे, ये भी रेडियस होंगे, ये भी रेडियस होंगे, ये भी रेडियस होंगे, तो सेंट्रल रेडियस ये वाला होगा कि नहीं होगा, बताइए। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो इस सेंट्रल रेडियस के अलोंग मेजर करना है आपको, वो भी देखो वर्टिकल रेडियस बोल भी दिया है आपको, सेंट्रल रेडियस क्या, वर्टिकल रेडियस, इसके अलोंग आपको क्या करना है भैया, राइट, आपको बताना है, अच्छा मेजर करते हुए बताना है, बेस से मेजर करते हुए जाना, यहां से मेजर करना है आपको, ठीक है, यहां से मेजर करना है। तो पहले तो मैं ये है ना, ये क्लियर कर दूं कि यहां कहीं पे आएगा क्या, सेंट्रॉइड, यहां कहीं पे आएगा सेंट्रॉइड, राइट, और ये प्लेन लेमिना की बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलूं, ठीक है, बोल सकता हूं, और यही पूछा गया है आपको, राइट। तो आपको ना ये बेस से मेजर करना है वर्टिकल रेडियस के अलोंग, तो आपको पता है भैया कितना होता है, 4r/3π होता है कि नहीं होता है, बताइए तो। बिल्कुल सर, ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही तो होता है। तो 4r/3π मतलब बताइए डियर, आंसर विल बी व्हाट, सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। यहाँ पे आर है ना, स्मॉल आर बोला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं कैपिटल आर लेते, ओके फाइन, ऑप्शन विल बी करेक्ट। The center of gravity of quadrant of a circle lies along its central radius at a distance of, okay। तो यहां पे पूछा गया फिर से quadrant of a circle, मतलब क्वार्टर सर्कल की बात हो रही है, क्वार्टर सर्कल की बात हो रही है डियर। तो आपको पता है भैया ये, अच्छा सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चंस है ये बात कर लेते हैं कि कौन सा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये है ना HPSSB है ना, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जेईई एग्जाम 2018 में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है, ओके। तो यहाँ पे आपको क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल की बात हो रही है,
राइट। मतलब ये रहा आपके पास क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, मतलब क्वार्टर सर्कल की ही बात हो रही है, प्लेन लेमिना की ही बात हो रही है। तो इसका सेंट्रॉइड आपको पता हो भैया, ये स्ट्रेट एज बोलता हूं इसको, राइट। अभी जस्ट मैंने पहला ही क्वेश्चन था आई थिंक, ये 4r/3 होता है, ये भी क्या होता है 4r/3, 4r/3। इस तरह बात करते हैं, इक्वल होता है, राइट। तो यहां पे आपको ये बात करना है, यहां पे आपको ना ये बात करना है क्या, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल रहा हूं, मतलब सेंट्रॉइड की बात कर रहा हूं, मतलब इसी का बात कर रहा हूं। ये देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यही होगा, मैं बताया हूं, बोला हूं आपको प्लेन लेमिना के लिए आपको ऐसे ही कंसिडर करना है, यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस सेंट्रॉइड का ये है एक्स और वाई, एक्सिस हुआ तो ये हुआ आपके पास वाई बार, ये हो गया आपके पास वाई बार, राइट, और ये हो गया आपके पास एक्स बार। लेकिन आपको पूछा गया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब ये सेंट्रॉइड ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल लाइज अलोंग अ सेंट्रल रेडियस, सेंट्रल रेडियस। तो सेंट्रल रेडियस ये होता है सर्कल का सेंटर, तो इसके अलोंग लाई कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ, तो इसी के अलोंग आपको मेजर करना है भैया, इसी के अलोंग आपको मेजर करना है। मतलब आपको ना, आपको ये वाला डिस्टेंस पूछा गया एक्चुअली, मतलब यदि मैं बोलूं जस्ट ये सेंटर को मैं बोलूं O और ये सेंट्रॉइड या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो OC पूछा गया, जस्ट OC पूछा गया है। तो आप क्या बोलेंगे डियर, बताइए यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि दिस OC इक्वल्स टू, है ना, क्या बात करेंगे बताइए, इस तरह से बात करेंगे कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल जी, बोलेंगे आप 4r/3 पाई का स्क्वायर प्लस 4r/3 पाई का स्क्वायर, इज दैट क्लियर, स्क्वायर रूट के अंदर है ये, राइट, स्क्वायर रूट के अंदर है। इस तरह से समझ पा रहे हैं क्या बात को, बताइए। ओके ओके फाइन। तो OC की वैल्यू यदि मैं यहां से बात करूं, जस्ट OC की वैल्यू यदि मैं बात करूं डियर, तो क्या बोलूंगा मैं, ये 4r/3 पाई बाहर निकल जाएगा और 2 टाइम्स, अच्छा समझ रहे हैं क्या बात को, और ये हो जाएगा इंटू स्क्वायर रूट 2, इज दैट क्लियर। तो आप OC की वैल्यू यदि फाइंड आउट करने जाएंगे तो आप ना जस्ट क्या बोलेंगे, इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि इसका 4√2/3 पाई, राइट। ये मेरे पास कैलकुलेटर है ना, देखेंगे मैं बताता हूं इसको, जस्ट होल्ड कीजिए, ओके। तो एक्चुअली यहाँ पे ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मिस्टेक क्या करने वाले हैं मैं बताता हूँ पहले तो, और इसको अरेंज करूंगा तो ये कैसे, देखो आर के टर्म्स में है ये वैल्यू जो है, मतलब आपको ना ये टर्म की बात नहीं करना, 4² 3 5, मतलब इसको आपको है ना, इसका वैल्यू क्या होगा एक्चुअली, इसको ध्यान में रखना है, राइट। तो देखिएगा ये देखो ये वैल्यू आई थिंक ये क्या होगा कि है ना देखिए तो मैं जस्ट है ना आपको, लेकिन ये ध्यान में रखना होगा भाई, याद में रखना होगा, इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा 0.6 होगा, समझ रहे हैं, इसका जो वैल्यू होगा 0.6 होगा, मतलब मैं कह सकता हूं 0.6 टाइम आर दिस OC की वैल्यू, और यही एक्चुअली आपको पूछा गया है, यही एक्चुअली पूछा गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये वैल्यू आपको हमेशा याद रहता है, ये देखो, लेकिन ये कैसा है भाई, ये कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड, इस सेंट्रॉइड का क्या कोऑर्डिनेट्स है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, राइट। तो आप क्या करते हो पता है, यहाँ पे ये 4/3 पाई ऐसा है r, तो जस्ट ना इसको कैलकुलेट करते हो और ये आप बोल देते हो क्या कि भैया इसका जो वैल्यू है ना 0.424 और ये r, इस तरह से समझ रहे हैं। तो आप स्क्वायर रूट 2 को भूल जाते हैं, राइट, क्योंकि आप ना जस्ट कोऑर्डिनेट को बताते हो, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट नहीं पूछा गया, देख पाएंगे आप क्या पूछा गया है, देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल लाइज अलोंग इट्स सेंट्रल रेडियस, अलोंग इट्स सेंट्रल रेडियस तो लाई करता है, तो सेंटर रेडियस के अलोंग कौन से डिस्टेंस पे है, एट अ डिस्टेंस ऑफ, इस सेंटर रेडियस के अलोंग कौन से डिस्टेंस पे है, समझ रहे हैं क्या बात को। तो कौन से डिस्टेंस मतलब ये बताएंगे आप, यहां से लेके यहां तक, इज दैट क्लियर, न कि ये वाला बताएंगे। आपको कोऑर्डिनेट पूछता, कोऑर्डिनेट तो ऐसे कॉमा कॉमा करके पूछता, अब याद कीजिए पहला ही क्वेश्चन कराया था मैं आपको, उसमें कोऑर्डिनेट पूछा गया था ना, समझ रहे हैं बात को। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको आंसर करना है भैया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट। तो इस तरह से मैं यदि बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर है ना, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे, बी बोलेंगे तो ये नहीं होगा, ऑप्शन
डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ता हूं। राइट, तो चलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा भैया, ये आंसर डी होगा। ये रहा स्क्रीन में नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर राइट ऑन द सेंट्रल रेडियस फ्रॉम द प्लेन बेस लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ, बताइए, अभी तो जस्ट मैं बताया था जी। राइट, ये है सतलज जल विद्युत निगम जेई 2018 में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है। राइट, तो इस तरह से जस्ट मैं बात किया था भैया, क्या ये रहा था, ये था आपके पास क्या हेमिस्फीयर, जहां पे मैं बात किया था ये बेस था। राइट, ये बेस था, क्लियर है, और ये था आपके पास रेडियस। तो जो सेंट्रल रेडियस की बात किए थे, है ना, सेंट्रल रेडियस क्या, हाँ सेंट्रल रेडियस, ये देखो इसी के अलोंग ही तो बात की थी भी, रेडियस था, लेकिन इसी के अलोंग आता था क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। राइट, जो यदि मैं इस बॉटम से मतलब बेस से बात करता तो क्या होता था बताइए भैया, 3r/8 बात करते थे क्या, बताइए तो, बिल्कुल बिल्कुल। राइट, यहाँ पे r स्मॉल r से बता रहे हैं। राइट, तो बताइए ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट फॉर सॉलिड हेमिस्फीयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। राइट, 3r/8 डिस्टेंस पे होगा डियर। ओके, समझ रहे हैं बात को, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8। राइट, तो देखिएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ थिन हॉलो कोन लाइज ऑन द एक्सिस एट अ हाइट ऑफ, अभी जस्ट बताया था मैंने आपको, ये क्वेश्चन बताइए तो हिमाचल प्रदेश पीएससी पॉलिटेक्निक 2016 में फ्रेम किया क्वेश्चन है। तो थीन कोन की बात हो रही है, सॉरी क्या बात हो रही है बताइए तो, थीन कोन की बात हो रही है डियर, क्लियर है, थीन कोन की बात हो रही है यहाँ पे। तो बताइए भैया थीन कोन में क्या बात करते थे, यदि ये है मतलब थीन कोन बोलता हूं जी, हॉलो कोन, हॉलो कोन की बात करें, हॉलो कोन ऐसा बात हुआ ना भाई, देखो हॉलो कोन की बात हुई है डियर, हॉलो कोन। राइट, तो एक बात करते हैं हम लोग सॉलिड कोन, अभी जस्ट मैं बता रहा हूं सॉलिड कोन का भी क्वेश्चन लिया हूं मैं, ध्यान में रखना, बहुत मिस्टेक करते हैं भैया, बहुत मिस्टेक करते हैं। तो एक मैं बात करता हूं क्या, सॉलिड कोन। राइट, तो इसका यदि ये हुआ हाइट, टोटल ये हाइट h हुआ, इसका भी टोटल हाइट h हुआ, मैं तो ऑलरेडी बता के रखा हूं, लेकिन जस्ट मैं यहाँ पे कनेक्ट कराने के लिए आपको, राइट, डायरेक्ट ऐसा करने से क्या डायरेक्ट ना आपके माइंड में प्रिंट हो जाता है डियर, जब आप क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट को। तो इस बेस से आप बात करते हैं, राइट, बॉटम से आप बात करते हैं सॉलिड कोन के लिए, क्या सॉलिड कोन के लिए बात करेंगे तो h/4। राइट, और इधर हम बात करेंगे ये है आपके पास क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहां से बात करेंगे बॉटम से, तो ये अब मैं हॉलो के लिए बात करता हूं तो ये होता है भैया h/3, मतलब 1/3 ऑफ हाइट अबव द बेस, क्लियर बात। तो बताइए हॉलो कोन की बात हुई है, मतलब दिस इज द हॉलो कोन, तो बताइए 1/3 की बात करूंगा मैं, यस ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। और एक क्वेश्चन और लिया हूं, देखिएगा जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो। राइट, ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए तो भैया है ना ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, मतलब 1/3 की बात करेंगे, थिन हॉलो है। तो अब देखेंगे इसी में एक क्वेश्चन लिया हूं, राइट, जिसको जस्ट मैं बोला हूं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, जिसको आपको ध्यान में रखना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सॉलिड कोन लाइज ऑन द एक्सिस एट अ हाइट ऑफ, बताइए सॉलिड कोन के लिए बात करें मतलब 1/4 की बात करेंगे डियर, 1/4 की बात करेंगे, दैट इज आंसर ए विल बी करेक्ट, आंसर ए विल बी करेक्ट, बिल्कुल सही बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर लाइज ऑन द सेंट्रल रेडियस, सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए अभी तो जस्ट बात किए थे, अभी तो जस्ट बात किए थे जी। राइट, 3r/8 वाला बात किए थे ना, ये क्वेश्चन तेलंगाना पीएससी एई 2019 फ्रेम किया क्वेश्चन है। राइट, तो 3r/8 बात करते हैं भैया कहां से, प्लेन बेस से, प्लेन बेस से, समझ रहे, मतलब ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल ना। आइए तो इसी में एक और क्वेश्चन पूछा गया, देखना ना, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर 80 mm फ्रॉम इट्स बेस डायमीटर इज, बेस से बताना है, बेस डायमीटर से, राइट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओके, उसका लोकेशन बताना है, एक्चुअली यही पूछा हुआ है ना, क्लियर है बात। ओके, और ये जो क्वेश्चन है तेलंगाना पीएससी एई 2015 फ्रेम की क्वेश्चन है डियर। राइट, तो कैसे बताएंगे आप इसको, कैसे बताएंगे, देखिए वेरी सिंपल, आपको पता है भैया क्या 3r/8 होता है कहां से, बेस से, राइट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हेमिस्फीयर का कहां से, बेस से, 3r/8। तो मैं यदि यहां पे बात करूं डियर, क्या डायमीटर मतलब 80 mm, डायमीटर मतलब 80, देन r इक्वल्स टू क्या 40, सही है क्या, बिल्कुल।
तो ये 3 इंटू आर की वैल्यू 40 बात करूंगा डिवाइडेड बाई 8, तो 8 एकम 8, 8 पंचे 40, मतलब 5 तिया 15। यस, दिस विल बी योर आंसर, ए विल बी करेक्ट। इज दैट क्लियर? समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके ना, फिर चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ऑप्शन ए विल बी करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको मैं रेड कलर में लिया हूं डियर, है ना, इसका रीजन भी है। आप याद कीजिए कल के लेक्चर में बोला भी हुआ था, राइट, एक्सेप्शनल केस याद कीजिए। उत्तराखंड पीएससी एग्जाम 2007 में फ्रेम के क्वेश्चन है और बहुत टाइम में इसको पूछा गया क्वेश्चन है डियर। इसको ना आप ना बिल्कुल आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए जो क्वेश्चन है। समझ रहे हैं बात को? एक्सेप्शनल क्वेश्चन है ये, राइट। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ प्लेन लैमिना इज नॉट एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर इफ इट इज अ सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैंने आपको ऑलरेडी ये बात है ना शुरू से समझाते आ रहा हूं कि जो भी प्लेन लेमिना की बात होगी, जब भी प्लेन लेमिना की बात होगी तो प्लेन लेमिना का ज्योमेट्रिकल सेंटर बोल रहा हूं, अरे ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब सेंट्रॉइड, राइट। तो प्लेन लेमिना का यदि ज्योमेट्रिकल सेंटर बोल रहा हूं मतलब सेंट्रॉइड की बात कर रहा हूं, राइट। तो सेंट्रॉइड की बात करूंगा मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात भी कर सकता हूं, वही डिफाइन होगा जो सेंट्रॉइड डिफाइन कर रहे हो उस प्लेन लेमिना के लिए। लेकिन कुछ ऐसे प्लेन लेमिना होंगे, कुछ ऐसे प्लेन लेमिना होंगे, ऐसा मैं एक्सेप्शनल केस में बात किया हुआ था, जिसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होगा। मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर बोले तो सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा कुछ ऐसे प्लेन लेमिना के लिए। तो वो कौन सा प्लेन लेमिना होगा यही आंसर करना है। तो आपको पता होना चाहिए डियर, आपको समझ में आना चाहिए। जब मैं ऐसा क्वेश्चन करता हूं तो ऑलरेडी मैं बात करके रखा हुआ हूं, राइट। दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा, राइट। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं लेक्चर एंड करता हूं और हमारा मॉड्यूल 5 का जो पहला पार्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, सेंट्रॉइड, है ना, ये सक्सेसफुली फिनिश होता है डियर, सक्सेसफुली फिनिश होता है, राइट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, सेंट्रॉइड के ऊपर किसी भी तरह का किसी भी वैरायटी से क्वेश्चंस आएंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आपसे क्वेश्चन कंसेप्चुअली सॉल्व होंगे डियर, बिना कोई मिस्टेक किए, यदि आप पूरे लेक्चर मेरा सीक्वेंस में फॉलो किए होंगे तब। इज दैट क्लियर? ओके, तो चलिए फिर इसी के साथ लेक्चर एंड करता हूं, राइट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।